नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 20 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइनें कहता है कि संघर्षेण पुरुषः श्रेष्ठः भवति, यानी कि संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। तो अगर आप संघर्ष से भागते हैं तो ऐसे में जो है वो आपकी मतलब कि संघर्ष से अगर भागते हैं तो आपकी जो है वो आगे चल कर के दिक्कत होने वाली है। लेकिन आप संघर्ष से नहीं भागते हैं, आप जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है वो आपके लिए हर एक वो चीज आसान हो जाएगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। तो पहले नंबर प्रश्न कहता है कि आपका अभ्यास लाभ पेरोश में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है। तो अभ्यास लाभ पेरोश में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है। बीच इंडिया शिप हैज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ला परेश। तो आपका आईएनएस मुंबई शामिल हुआ है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। ये आपका श्रीलंका है और ये आपका हमारा जो है वो इंडिया है। उसके बाद में ये आपका इंडियन ओशन है और इधर आपका सिंगापुर है और इधर आपका जो है वो आपका कौन है जी। आपका इधर जो है वो आपका मलेशिया है। कौन है जी? आपका मलेशिया है। और ये एक जो है वो चैनल जो है वो अलग करती है जिसका नाम है आपका मलक्का नाम है। क्या नाम है? मलक्का नाम है। तो ये इसके बारे में है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास लाभ परेड जो होने वाली है 2025 में का आयोजन हिंद महासागर, कहाँ पे? हिंद महासागर और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच आपका मलक्का, सुंडा और आपका लोम्बोक जल डमरू मध्य में किया जा रहा है। तो ये आपका जो किया जा रहा है वो आपका मलंगा सुंडा और आपका लोम्बोक जल डमरू मध्य में ये किया जा रहा है। और ये जो आपका किया जा रहा है आपका बहुराष्ट्रीय अभ्यास पेरोस 2025, ये आपका जो है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आपका प्रशांत महासागर में ये किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आप इनकी कुछ ये आपका जावा है और इधर आपका जो है वो सुमात्रा सुमात्रा है। इस अभ्यास में भारत के अलावा, मतलब भारत के अलावा जो है वो आप कौन कौन सा इसमें इंक्लूड है, सम्मिलित है। तो आपका भारत के अलावा लाभ रेस में आपका फ्रांस है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, मलेशिया है, सिंगापुर है और आपका कनाडा है। क्या है जी? आप कहेंगे वो जो है, तो आपका कौन है जी? आप कहेंगे वो जो है वो आपका कनाडा। तो कौन कौन हुआ जी? आप कहेंगे फ्रांस हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, मलेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, कनाडा हुआ और उसके बाद में भारत हुआ। यानी कि लगभग लगभग 12 कंट्री जो है वो इसमें आपके जो है वो शामिल है। इस अभ्यास में भारत की ओर से आपका आईएनएस मुंबई जो है वो आपका शामिल है। इसका आयोजन जो है वो आपका 16 से 24 जनवरी तक जो है वो इसको किया जाएगा। यानी कि 16 जनवरी और आपका आज तो आपका 20 जनवरी है, तो 16 मतलब कि 4 दिन और ये आपका ये किया जाएगा। तो ये 16 से आपका 24 जनवरी तक ये किया जाएगा। और इस अभ्यास का मकसद जो है, मतलब इसकी जो मकसद जो है वो आपका है आपका समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। जो आपका समुद्री डाकू जो होते हैं वो लूटपाट करते हैं, तो उससे जो है वो आपका सुरक्षा करना को मजबूत करना और समुद्री संकटों का सामूहिक रूप से सामना करना। यानी कि हम लोग अगर अकेले अकेले उसकी सामना करते हैं तो ऐसे में हमारे ऊपर जो है वो खतरा आ सकती है। लेकिन अगर हम सब मिल करके अगर हम उसके ऊपर अगर सामना करते हैं तो ऐसे में हमारे लिए जो है वो आपका आसान हो जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास के पहले संस्करण की शुरुआत फ्रांस ने 2019 में की थी। तो कोई भी अभ्यास या कोई भी चीज होती है उसकी पहली चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका ला पेरेस का जो आपका पहला संस्करण जो शुरू हुआ था वो आपका फ्रांस ने किया था 2019 2019 में किया था। अब प्रमुख कुछ युद्धे है जो कि किनके बीच चलते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो आपका सिलिनेक्स है। सिलिनेक्स जो है वो आपका भारत और श्रीलंका के बीच में ये चलती है और ये विशाखापट्टनम में हुआ हुआ था।
कहाँ हुआ था जी? आप कहेंगे विशाखापट्टनम में हुआ था। तो आप कहेंगे सिली ने ऐसे याद रखिएगा, सिली यानी कि सिली मतलब कि श्रीलंका है, और नेक्स्ट मतलब कि श्रीलंका के बाद नेक्स्ट जो आती है वो आपका आती है भारत आती है। अच्छा, डेजर्ट नाइट किसके बीच में जाती है जी? आप कहेंगे अरब सागर में होती है, अरब सागर में होती है। लेकिन आपका डेजर्ट नाइट जो है वो आपका भारत और फ्रांस और यूएई के बीच में होती है। तो आप डेजर्ट से क्या याद रखेगा? डेजर्ट मतलब रेत होती है। क्या होती है? रेत होती है। और रेत जो डेजर्ट मतलब क्या होती है? रेत होती है, और नाइट मतलब कि रात होती है। यानी कि आप डेजर्ट मतलब तो ऐसे समझिए कि आपका भारत में तो डेजर्ट भी है। अच्छा, यूएई में भी डेजर्ट है। अच्छा, उसके बाद फ्रांस में भी डेजर्ट है। तो तीनों के तीनों तीनों में भी डेजर्ट है। तो ऐसे याद रखिएगा कि डेजर्ट्स यानी कि डे डे मतलब दिन, यानी कि दिन में भी भारत में दिखती है। और जा मतलब कि ज्यादातर जो है वो आपका डेजर्ट कहाँ पे? फ्रांस में है। अच्छा, उसके बाद में डेजराटा, और आटा से मतलब हुआ कि यानी कि आधा आधा दोनों है, यानी कि यूएई में बहुत ज्यादा कम है। ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद में आपका सीन बॉक्स आपका भारत और कंबोडिया के बीच में होती है, आपका पुणे में होती है। तो सीन बॉक्स की बात करते हैं तो सीन यानी कि चीन, तो चीन में आपका होगा नहीं, ये तो कंबोडिया में होगा। कंबोडिया और भारत में होगा आपका। अच्छा, आपका हरिमऊ शक्ति यानी कि हरिमऊ शक्ति आपका मलेशिया। मलेशिया आपको पता होगा सिंगापुर को अलग कर देती है। तो आपका शक्ति के मामले में हमारी अमेरिका आती है, लेकिन मलेशिया भी आती है आपकी। तो मलेशिया और भारत में होगी। उसके बाद में अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की शुरुआत की है? तो बीच पोस्टल डिपार्टमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन सर्विस। तो किस डाक विभाग ने सेवा में आपका जो सर्विस होती है उसमें जो है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है? तो बताइएगा। इसमें जो आपका किया गया है बिहार डाक विभाग में किया गया। आप इसके बारे में जानिए कि बिहार डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी हाल ही में शुरुआत किया है। बिहार डाक विभाग यानी कि पार्सल डिलीवरी, जैसे कि आपका पार्सल डिलीवरी हो गया, बुकिंग, लॉजिस्टिक्स सेवाएं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया। जो आपका पार्सल में आपका जो बुकिंग होती है, आपका डिलीवर करना होती है, आपका कोई भी लॉजिस्टिक सेवाएं लोगों को देनी है, सर्विस देनी है, तो इस तरीका से जो है वो बिहार डाक विभाग जो है वो इसको जो है वो आपका यूज किया जा रहा है। इसका पायलट परीक्षण अभी चल रहा है, मतलब इसका जो है परीक्षण टेस्टिंग जो है वो आपका चल रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में अगर मैं हम बताएं तो ग्वालियर में आधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक यानी कि भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। तो भारत में जो है वो आपका ग्वालियर में, कहाँ पे? ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्रण के साथ जो है वो भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर यानी कि आत्मनिर्भर बोले तो आप कहेंगे कि आत्मनिर्भर मतलब कि सेल्फ स्टैंडिंग जो है वो आपका गौशाला का अनावरण किया गया। कहाँ पे? तो आप कहेंगे ग्वालियर में किया गया। गुजरात एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का ये पहला राज्य भी बन गया है। तो गुजरात जो है वो आपका समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला जो है वो आपका राज्य बन गया है। और एशिया के सबसे बड़ी आपका इमेजिंग चेरेनकोवा दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। तो ये भी आपका स्पेशल बन गया है। तो एशिया की सबसे बड़ी, अगर मैं बात करूं कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोवा दूरबीन का उद्घाटन किया गया है, तो आपका किया गया है कहाँ पे जी? आप कहेंगे लद्दाख में। तो इमेजिंग चेरेनकोवा दूरबीन। चलिए, अब अगला नंबर प्रश्न कहता है कि स्टार्टअप इंडिया के कितने बरस पूरे हुए हैं? हाउ मेनी ईयर्स हैज बीन कंप्लीटेड ऑफ स्टैंड अप इंडिया? तो आप कहेंगे स्टार्टअप इंडिया जो है वो स्टार्टअप इंडिया के कितने बरस पूरे हो गए हैं? तो स्टार्टअप इंडिया की बात हो गई है आपका 9 बरस पूरा हो गई है। अब आइए इसके डिटेल्स को जानते हैं। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो सबसे पहले हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो आपका स्टार्टअप जो इंडिया की शुरुआत हुआ था वो आपका 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और ये भारत सरकार की ये आपका एक पहल है। ये क्या है जी? एक पहल है।
इसका इसका मकसद देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना होता है। यानी कि इसका मकसद होता है कि देश में जो आपका नवाचार है और आपका स्टार्टअप है, मतलब जितने भी स्टार्टअप खोले जा रहे हैं उसको क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत मतलब इस योजना के तहत जो है वो आपका उद्यमियों को किफायती व्यवसाय वित्त दिया जाएगा। तो आपका व्यवसाय मतलब कि बिजनेस के मामले में आपको जो है वो आपका फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जो है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। इस पहल के तहत जो है आपका स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे आप संस्कृति के मामले में हमारे भारत में जो भी चीज होती है उसके उसको जोगाए रखने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे जो है वो योजनाएं चलाई गई है। अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका और चीन के बाद भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप किसी को है इकोनॉमिक्स इन इकोसिस्टम्स के मामले में, तो आपका है भारत की है। तो पहले तो अमेरिका, उसके बाद में चीन है और उसके बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है। भारत में लगभग 100 से ज्यादा ई यूनिकॉर्न है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाई जाती है, तो राष्ट्रीय आपका स्टार्टअप दिवस मनाई जाती है 16 जनवरी को, ये मनाई जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ है जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो डिजिटल इंडिया मिशन, क्या बोलते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को हुई थी। कब हुई थी, तो डिजिटल डिजिटल मतलब होती है कि हम जो है वो हम अपने भारत को डिजिटल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हुआ था आपका 1 जुलाई 2015 को हुई थी। और इसका उद्देश्य जो था इसका जो उद्देश्य जो था वो आपका सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। मतलब कि हम मतलब ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा लोग चाहते हैं, ऐसा सरकार चाहती है कि हमारे देश जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे ना रह जाए। अच्छा, उसके बाद है स्किल इंडिया मिशन, जिसकी शुरुआत हुआ था 15 जुलाई 2015 को हुआ था। हालांकि आप कंफ्यूज नहीं करेगा, ये 1 जुलाई 2015 को किया गया था डिजिटल इंडिया की शुरुआत। और आपका स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत किया गया था 15 जुलाई 2015 को। और इसका जो उद्देश्य था वो आपका था 2022 तक देश में युवाओं को कौशल विकास करना। यानी कि स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री बाय 2022। यानी कि 2022 तक युवा को जो है युवा के अंदर जो है वो हम आपका क्या करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे। हालांकि ये चल भी रही है। अच्छा, कुछ प्रश्न है जिसकी आंसर आप लोगों ने दिया है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो परमाणु शक्ति जो संयंत्र जो है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है परमाणु परमाणु पर पर मतलब कि पर वो माने पढ़ने के लिए बोल रहा है, अणु को पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि ना 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 नाभिकीय भी नाभिकीय मतलब ना मैं विखंडन होऊंगा, तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। उसके बाद में मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहाँ से लिया था, तो मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहाँ से लिया था, पारसी समुदाय से लिया था। और कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो कोलेरू यानी कि कोयला में जब लोग जाते हैं तो अंधार हो जाते हैं। यानी कि कोलेरू झील जो है वो किस राज्य में है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। कुछ प्रश्न जिसको वापस से आपको उत्तर देनी है। नर्मदा किसमें मिलती है, और किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेदी त्रिवेणी कहा जाता है, तो किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। और एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, इसकी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव यानी कि 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है। वेयर इज द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024-25 ऑर्गेनाइज्ड, तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा फेस्टिवल्स 2024-25 में कहाँ आयोजन किया गया, तो आपका किया गया दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 पूरे भारत में स्थानीय और राज्य स्तर पर आयोजित होने के बाद आपका 18 जनवरी 2025
को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र आपका दिल्ली में शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 में आपका पूरे भारत में स्थानीय और राज्य स्तर पर, इनके स्थानीय और राज्य स्तर पर जो आयोजित किया गया था वो किया गया था 18 जनवरी 2025 को, और ये किया गया था दिल्ली में किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि यह योजना आपका कृत्रिम बुद्धि, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा, विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसका इसका आयोजन इसका आयोजन आपका राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आयोजन जो है वो आपका राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा किया जा रहा है। और अभी अभी हाल ही में आयोजित कुछ त्योहार है, जैसे आपका नागू शावा, आपका गुरैंग उत्सव, नागू शावा गुरैंग उत्सव आपका वाली, इंडोनेशिया में ये मनाई जाती है। वाली जो है वो मनाती है, वाली आपका जो होगा वो आपका जनजाति होगा, तो वही आपका इंडोनेशिया में मनाती है। तो आपका नागू नागू शाबू, नागू शाबू यानी कि नाना इंडो बोलती है इसको। अच्छा, मेमोंग महोत्सव, तो मेमोंग महोत्सव से आपका मेघालय मेमोंग महोत्सव मनाती है आपका मेघालय के लोग। आपका बेहदीन खलम बेदी बे बेहदी इन नखलम खलम बे बेदीन खलम महोत्सव आपका मनाती है। तो आपका कौन मनाती है? मेघालय ही मनाती है। और 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला जो है वो आपका मनाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस तो मनाई जाती है, वो आपका मनाई जाती है, ये कब मनाई जाती है? आप कहेंगे वेन इज द नेशनल डिजास्टर डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स राइजिंग डे सेलिब्रेटेड। तो आपका कब मनाई जाती है? 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को एनडीआरएफ स्थापना दिवस प्रति वर्ष आपका 19 जनवरी को मनाई जाती है। कब जी? 19 जनवरी को आपदा सेवा सदैव मनाई जाती है। एनडीआरएफ का गठन जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? 2006 में हुआ था। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स राइजिंग होती है। तो नेशनल आपका डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, और इसकी जो स्थापना हुआ था वो आपका 2006 में हुआ था। और यह भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है, यानी कि इसके पास कुछ अलग एक विशेष प्रकार की कुशल आपका मानवीय बल है। देश के आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देश जो है वो आपदा के प्रबंधन में, जब आपदा किसी के ऊपर आती है तब सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पीयूष आनंद वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक है। तो पीयूष आनंद को आप ध्यान रखेंगे, आप देख सकते हैं ये पीयूष आनंद ये वर्तमान के एनडीआरएफ मतलब नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स क्या होती है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है 20वें स्थापना दिवस समारोह 2025 के अवसर पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडाब बोलूरू में एनडीआरएफ के दक्षिणी परिसर का भी उद्घाटन किया गया। तो क्या जी? आप कहें कि ये 20वां स्थापना दिवस समारोह जो है वो आपका 2025 में जो अवसर पर मनाया गया आंध्र प्रदेश में, ये कृष्ण जिले के आपका कोंडाब बुलुरु में एनडीआरएफ के दक्षिणी परिसर का उद्घाटन ये किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जिसको आपको देखना जरूरी है कि आप कहेंगे कि 15 जनवरी को मनाई जाती है आपका थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस, यानी कि आर्मी डे मनाई जाती है 15 जनवरी को। अगर 23 जनवरी की बात करते हैं तो 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 जनवरी को क्या जी? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं।
और 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को आपको पता होगा गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 23 जनवरी को आपका शहीद दिवस यानी कि विश्व कुष्ठ भी मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर हम की बात करते हैं तो नॉलेज की फैक्ट्री में आती है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जैसे अगर जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? जूलॉजी के पिता मतलब कि जनक मतलब पापा। तो जंतु विज्ञान के पापा कौन है? तो जंतु विज्ञान का आपका अरस्तु है। भारतीय पारिस्थितिकी यानी कि इंडिया इकोलॉजी के जो है वो पापा कौन है? रामदेव मिश्रा। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के आपका थियोफ्रेस्टस है। आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के पापा कौन है? तो आपका लुई पास्चर है। फिर आपका रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप के पापा कौन है? तो कार्ल लैंड स्टीनर है। कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर है। अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक के पापा कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? अनुवांशिक के पापा हैं आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। जीवाणु विज्ञान के आपका पापा कौन है? रॉबर्ट कोच है। कोशिका विज्ञान के जो है वो आपका पापा कौन है? तो कोशिका विज्ञान के पापा है रॉबर्ट हुक। और भारतीय शैवाल विज्ञान के पापा कौन है? MOP अयंगर है। कौन है? MOP अयंगर है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अखिल भारतीय जो आपको जानते होंगे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका किया गया है पटना बिहार में किया गया है। Where will the 85th session of the All India Presiding Officers Conference be held? प्रेसिडेंटिंग ऑफर्स कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड। तो आपका पटना बिहार। अगर मैं बात करता हूँ कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन यानी कि AIPOC का आपका 50वां सत्र 20 जनवरी 2025 को पटना में शुरू ये किया गया है। और उद्घाटन समारोह की मैं बात करता हूँ तो उद्घाटन समारोह भी आपका बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में होगा। क्या हो? बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में होगा, लेकिन पूर्ण सत्र आपका बिहार विधानसभा में आयोजित किए जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ अखिल भारतीय पीठासीन की तो ये आपका अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो आपका ओम बिरला। तो ओम बिरला ये करेंगे। अब बिहार 43 वर्षों के अंतराल के बाद इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। तो बिहार जो है वो आपका 43 वर्षों के अंतराल के बाद इस कार्यक्रम को ये मेजबानी कर रहा है। और अब कहेंगे कि प्रमुख सम्मेलन है जिसकी मैं बात करता हूँ तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक जो हुई थी वो आपका हुई थी दुबई में यानी कि UAE में COP 28। तो जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्रीय की 28वीं बैठक जो हुई थी वो आपका हुई थी दुबई में UAE में। 26वीं पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो हुई थी वो आपका बिहार पटना में हुई थी। तो 26वें पूर्वी क्षेत्रीय आप कहेंगे परिषद की बैठक हुई थी पटना बिहार में हुई थी। और 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी तो 8वां हिंद महासागर नौसेना आपका नौसेना संगोष्ठी का जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था बैंकॉक में हुआ था। किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज बैंड टिकटॉक? तो आपका है अमेरिका ने इस पर लगा दिया है। आप लोगों ने जानते होंगे टिकटॉक एक रील्स देखने वाली एक प्लेटफॉर्म थी। अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है जैसे हमारे भारत सरकार ने लगा दिया था। देखिए कोई भी देश जब टिकटॉक या कोई भी सोशल मीडिया पर लगाती है तो वो काफी ज्यादा जांच परख के लगाती है। और टिकटॉक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लाखों टिकटॉक उपयोगकर्ता अब स्पेशल वीडियो प्लेटफॉर्म पर वीडियो नहीं देख पा रहा है।
टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और टिकटॉक की स्थापना साल 2012 में की थी। सितंबर 2016 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी और यह एक चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप है और टिकटॉक को आपका वाइड डांस कंपनी ने बनाया। कौन बनाया? तो वाइड डांस कंपनी ने बनाया है। अगर मैं बात करता हूँ टिकटॉक आगे की बात करता हूँ तो टिकटॉक जो है वो तो टिकटॉक के मामले में टिकटॉक की स्थापना साल 2012 में हुई थी, हालांकि इसकी लॉन्चिंग 2016 में हुई थी और ये एक चीनी शेयरिंग ऐप है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इंडिया ओपन यानी कि बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इंडिया ओपन करते हैं तो बैडमिंटन खेलते हैं। तो इंडिया जो ओपन होती है तो बैडमिंटन खेलते हैं। 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आपका विक्टर एक्सलेशन ने जीता है। आप देख सकते हैं इंडिया ओपन बैडमिंटन में आपका डेनमार्क के विक्टर एक्सलेशन ने पुरुष एकल खिताब जो है वो आपका जीता है। और महिला एकल में दक्षिण कोरिया की महिला एकल में आपकी महिला अगर महिला एकल की बात करूं तो महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एनसे यंग ने आपका थाईलैंड की पी पी चोनू योंग को हराकर खिताब जीता है। तो आप कहें कि ये जो है वो आपका हरा दिया है। और अगर हम लोग बात करते हैं आगे तो आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका इंडिया ओपन बैडमिंटन डेनमार्क के विक्टर एक्सलेशन ने पुरुष एकल का खिताब जो है वो आपका जीता है। तो किसने जीता है जी? आप कहेंगे इंडिया ओपन बैडमिंटन में डेनमार्क के विक्टर एक्सलेशन। कौन जी? विक्टर एक्सलेशन ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने थाईलैंड की पी 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 चोचू वोंग को हराकर के ये जीता है। इंडिया ओपन 2025 का आयोजन जो किया गया था वो आपका किया गया था 14 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया था। हालांकि ये कल ही खत्म हो चुका और यह आयोजन केडी जादव इंडोर स्टेडियम कहाँ पे? तो आप कहेंगे ये आपका केडी जादव इंदौर स्टेडियम न्यू दिल्ली में जो है वो आपका क्या किया गया था? आपका खेला गया था। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंडिया ओपन बैडमिंटन की शुरुआत जो हुआ था इंडिया ओपन 2000 बैडमिंटन की शुरुआत 1973 में हुई थी। बैडमिंटन से संबंधित कुछ बातें हैं जैसे अगर मैं बताऊं तो आपका आयोजन जो हुआ था बैडमिंटन से संबंधित कप और ट्रॉफी की आयोजन जो हुआ था वो आपका हुआ था आयोजन आपका चेंगदू चीन में हुआ था। कहाँ पे? चेंगदू चीन में बैडमिंटन की शुरुआत। विजेता की अगर मैं बात करता हूँ तो विजेता का आपका चीन है। कौन है जी? चीन है। उप विजेता की अगर मैं बात करूँ तो आपका इंडोनेशिया है। और थॉमस कप जो है वो आपका यानी कि आयोजन थॉमस कप जो है वो आपका आयोजन किया गया था चेंगदू सीन को। क्या जी? चेंगदू सीन की। अच्छा, आपका विजेता जो रहा था वो आपका चीन रहा था और उप विजेता जो रहा था वो आपका इंडोनेशिया रहा था। कौन रहा था? इंडोनेशिया रहा था। बस इतनी बात क्लियर जी। आप कहेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? Where is the first foundation's day of the लोकपाल celebrated? कि लोकपाल का पहला आपका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया थी 16 जनवरी को मनाई जाती है। अब देख सकते हैं भारत के आपका लोकपाल का पहला स्थापना दिवस जो है वो लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है और 16 जनवरी 2014 को भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। तो भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो कौन है जी? भारत के लोकपाल के वर्तमान जो है वो कौन है? वर्तमान आपका अध्यक्ष है। लोकपाल लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी एक प्राधिकरण है।
लोकपाल सरकार और संसद पर हजारी परीक्षा की तरह काम दिया है। लोकपाल का काम संसदीय अधिकारों और आपका निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना है, उन पर आपका कार्रवाई करना होगा। ये आपका है आपका क्या जी, आप कहेंगे ये जो है वो आपका लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी है। अगला नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न कहता है कि पीएम मोदी ने 18 जनवरी 2025 को कितने स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किया है? तो आपका किया है लगभग 65 लाख रुपए। अब देख सकते हैं 18 जनवरी को वर्चुअली 10 राज्यों और आपका 22 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख आपका 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बंटे हैं। स्वामित्व योजना का पूरा नाम जो है वो आपका क्या है? तब कहें स्वामित्व योजना का पूरा नाम आपका सर्वे ऑफ इन विलेजेस विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तब कहें स्वामित्व योजना का पूरा नाम आपका है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइडेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया बिजनेस का बिजनेस एशिया। अगर मैं बात करता हूं कि पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को, तो पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में पलायन प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने प्रयोग बना करके शुरुआत कर दिया है। इस योजना में ड्रोन तकनीक के साथ ड्रोन तकनीक के जरिए जमीनों की मैपिंग और आपका जो है वो मामलों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद संपत्ति के अधिकार को आपका मौलिक अधिकार और आपका मौखिक कराया गया है। अगर मैं बात करता हूँ कि स्वामित्व योजना जो है वो आपका त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरे शहर लागू हो चुका है। क्या पूरे शहर में यह आपका लागू हो चुका है? अब ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाए, इसमें कितने सही कर पाते हैं? भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट मैच कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो आपका हुआ है IIT मद्रास में। चौथी मकांग गंगा धम यात्रा किस देश ने शुरू किया है? तो आप कहें किस देश ने? तो आपका किया है थाईलैंड ने शुरू किया है। चौथी मेकांग आपका गंगा में शुरू किया गया। तो आप कहेंगे अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आप कहेंगे कि तो कब किया गया था? आप कहेंगे जयपुर में। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का जो आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आपका किया गया था जयपुर में किया गया था। पीएम मोदी ने पानीपत हरियाणा के बीच बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना में लॉन्च किया, भारतीय जीवन बीमा लॉन्च किया। वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ आपका मूल हंटर .ai नामक AI टूल किसने खर्च किया? तो आपका किया आरबीआई को किया है। किसने किया? किस धोखेबाजी के खिलाफ जो है वो आपका नाम AI द्वारा किसने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे वो आपका किया है। तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा आरबीआई। वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ आपका मूल हंटर .ai नामक AI दूसरे आपका टूल कितने लॉन्च किए जाएंगे? तो आपका किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा, यानी कि HDFC। आरबीआई को जानते होंगे, ये बैंकों का बैंक है। और HDFC आपका क्या होता है? आप कहेंगे ये कमर्शियल एक बैंक है। अच्छा, अब रिवीजन के लिए 18 जनवरी को रिवीजन कीजिए। आप कहेंगे कि आपका क्यूएस फ्यूचर की सिक्किम इंडोनेशिया 2025 में भारत के किस राज्य पर है? तो आप कहेंगे कि आपका क्यूएस जो है आपका क्यूएस फर्नीचर निम्नलिखित इंडेक्स 2025 में भारत के किस स्थान पर आए थे?
तब कहेंगे दूसरे स्थान पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया था, आपको किया गया है न्यू दिल्ली में। अगला नंबर प्रश्न का आता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई किसे लोकपाल ने नियुक्त किया? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो आपका ने किसे आपका लोकपाल नियुक्त किया गया था? आपका किया गया अरुण 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 मिश्रा। आपको पता होगा कि बीसीसीआई लोकपाल नियुक्त किया गया। अगला नंबर प्रश्न, युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मित्रा में से कौन सा ऐप लॉन्च किया? तब युद्ध क्षेत्र में पर्यटक को आपका बढ़ाकर देने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो आपका किया है भारत भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है वो आपका लॉन्च किया। अगर मैं बात करता हूँ कि आपका शुद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समिति के निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया? तब कहेंगे वो जो है वो आपका लॉन्च किया है आपका भारत रणभूमि है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा करेगा? तो आप कहेंगे वो आपका करेगा मलेशिया करेगा। आईसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? आप कहेंगे वो आपका हुई थी मलेशिया में हुई थी। उसके बाद में आपका अमेरिका ने निम्नलिखित में से किन भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध लगाया है? तो आपका लगाया है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान, ठीक है, इंदिरा गांधी अनुसंधान, ठीक है, आपका इंडियन शेयर अर्थ, ये आपका जो है वो आपका तीनों है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व स्तरीय अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विश्व स्तरीय अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया पटनागर में किया गया। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम में खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो सबसे पहले ग्रैंड स्लैम में खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको नोवाक जोकोविच। किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अपने किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आपका किया है ब्लू ओरिजन। क्या जी? ब्लू ओरिजन उसको बोलते हैं। अब लूसेंट के कुछ पीवाई के क्वेश्चन है जिससे निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है उसका सदस्य। भारतीय आपका प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय आपका 9 जनवरी को मनाई जाती है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो आप कहेंगे 1904 में जो है वो आपका मनाया गया था। कौन सा पुल असम में आपका डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या बोलते हैं पारसी घाट से जुड़ा है? अब कहें कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में आपका पासी घाट में जुड़ा होता है? तो आपका जुड़ा होता है आपका किसमें जी? आपका आपका वोगी विल है। कौन है? वोगी विल है। अब वापस से आप कुछ क्वेश्चन जो कि आपका 20 जनवरी का टेस्ट होने वाली है। लोकपाल की स्थापना दिवस किस वर्ष हुई थी? तो लोकपाल सेवा की स्थापना 2014 में हुई थी। स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। स्वामित्व योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है आपका विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है कब जी? आपका वो मनाई जाती है आपका 4 जनवरी को मनाई जाती है विश्व ब्रेल दिवस। अगर मैं बात करता हूँ जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। रामदेव जो है वो आपका रामदेव मिश्रा जो है वो आपका कहाँ पे? इंग्लैंड की है। और आपका थियोफ्रेस्टस
जिनकी आती है आपका थियोप्रेस्टस का तो कुछ नहीं मेरे ख्याल से आती है। आज का आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का स्थान की स्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये हो गया। और ये पिक्चर्स किसकी है इसके बारे में आपको 10 लाइन बतानी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वंदे मातरम।